आप देख रहे न्यूज 24/7 झारखंड। जिंदाबाद 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 देना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा सरना धर्म कोड को जातीय जनगणना में शामिल किए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। वही धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष पलटन मुर्मू के नेतृत्व में हजारों की संख्या में खासमहल कुंडू भवन से जुलूस निकालकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। वही महिलाओं ने इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल किए जाने को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। वही जिला संयोजक सदस्य सागन पूर्ति ने कहा कि केंद्र सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत झारखंड में आदिवासी समाज को खत्म करने में लगी हुई है, जहां जाति जनगणना में आदिवासी का सरना धर्म कोड शामिल नहीं किए जाने से आदिवासियों का अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने भाजपा के उन आदिवासी नेताओं को कटाक्ष करते हुए कहा कि पूर्व सीएम से लेकर जितने भी झारखंड में भाजपा के आदिवासी सांसद और विधायक है, उन लोगों ने भी अब तक सरना धर्म कोड के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है। कहीं न कहीं इन लोगों की मिली भगत से आदिवासी समाज को खत्म करने में लगी हुई है। वही प्रखंड अध्यक्ष पलटन मुर्मू ने भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार हमेशा आदिवासी और मूल वासियों की अस्तित्व को खत्म करने में लगी हुई है। उनके आदिवासी समाज का हंसा भाषा संस्कृति को मिटाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व सीएम चंपई सोरेन और अर्जुन मुंडा अपने आप को आदिवासियों के हितैषी बताते हैं, लेकिन सरना धर्म कोड को जातीय जनगणना में शामिल किए जाने के मांग को लेकर अब तक एक भी बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में उन भाजपा के आदिवासी नेताओं को अब गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा। वही जेएमएम नेता मानिक ने कहा, केंद्र सरकार झारखंड में आदिवासी समाज को अस्तित्व को खत्म करने में लगी हुई है। देना होगा केंद्र सरकार होश में हो, केंद्र सरकार होश में हो। आज हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज हम लोग डीसी कार्यालय जा रहे हैं और राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश अनुसार जो केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना को लेकर के पूरे राज्य में इसकी पहल की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कहना है कि जाति जनगणना से पहले जो हमारी बरसों पुराना मांग है सरना धर्म कोड, इसको केंद्र सरकार लागू करे, अन्यथा हम लोग जाति जनगणना हम लोग इस राज्य में होने नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी आज ढिंडोरा पीट रहे हैं। आज संथाल परगना में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम आदिवासी का हितैषी है। बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे हैं कि हम आदिवासी का हितैषी है। अर्जुन मुंडा जी बोल रहे हैं कि हम आदिवासी का हितैषी हैं। हम कहना चाहेंगे, अगर आप सही माने में इस मिट्टी का, इस धरती का, इस झारखंड राज्य का आप सही माने में आदिवासी का हितैषी हैं, तो केंद्र सरकार को अविलंब सरना कोड लागू करने के लिए आप पहल करें, अन्यथा आने वाला विधानसभा और चुनाव, लोकसभा चुनाव हम लोग जैसे झारखंड में सबके पूरे राज्य में, इसको पूरे देश में हम लोग खदेड़ने का काम हम लोग शामिल नहीं किया जाने का कहीं साजिश तो नहीं रखी। देखिए, बीजेपी सरकार जो है और उनका हमेशा ये रवैया रहा है कि आदिवासी मूलवासी को, उनका अस्तित्व को खत्म करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रहेगा। आज से पहले आप सभी ने देखे होंगे आदिवासियों के लिए कानून है, ST/SC कानून, इसको भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, उसको भी बदलाव करने का प्रयास किया था। इसी तरह उस समय भी झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा आंदोलन किया था और बीजेपी को मजबूरन उसको झुकना पड़ा और उस कानून को भी वापस लेना पड़ा। तो उसी तरह का आज जो है आप सभी जानते हैं कि आदिवासियों का हम लोग लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा वर्षों से मांग किया जा रहा है कि उसका अलग से एक कोड होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। अभी आप देखें कि हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म है, सिख है, ईसाई है, उसी तरह का अलग अलग लोगों का कोड बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि एक धर्म कोड आदिवासियों के लिए कितना ज़रूरी है। अगर धर्म कोड मिलती है तो उनके जो भाषा, उनके संस्कृति, उनके परंपरा, वो सब जीवित रहते हैं। तो भाजपा सरकार द्वारा इस बार जो है जातीय जनगणना कर रहा है, तो इसका मतलब यही मंसूबा है कि यहाँ के जो आदिवासी है उनका जो है धर्म कोड को ना दे और उनके जो अस्तित्व को ख़त्म करे। यहाँ की इतना हम लोग झारखंड के कितने सारे नेता हैं बीजेपी में, अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, यहाँ के पूरे मंगते चंपई सोरेन हो, क्यों नहीं अपना बयान जारी करते हैं? आप जब बोल रहे हैं कि हम आदिवासी के हितैषी है, तो आपको बयान जारी करके बताना चाहिए। नहीं तो वैसे जो और भी बीजेपी के अंदर में जो नेता है, उनको स्वयं का आकलन करने की आवश्यकता है कि अगर हम आदिवासी है, हमारा परंपरा है, हमारा धर्म है, ये चीज़ उसको अभी तक समझ में नहीं आया। हमारे जितने भी आदिवासी नेता जो बीजेपी में है,
वो केवल बीजेपी का पचलुंगो है। वो कभी भी आदिवासियों का बात नहीं करता है, कभी भी उन्होंने आदिवासियों के प्रति सम्मान देने का नाम का सम्मान दिया। हमारा बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने तीर के नोक पर आंदोलन करके जब झारखंड ले सकता है, तो हम लोग भी उसी तरह हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। और जरूरत पड़े तो हम लोग पूरे झारखंड में जो हमारा जितना भी बीजेपी का नेता है उसको हम लोग गाँव में घुसने नहीं देंगे। जो हमारा बीजेपी के नेता पहले अपना एजेंडा तय करें कि आप जो है आदिवासियों के साथ है, उनके हितों से हैं। अगर आप उनका बात को रखते हैं, क्यों नहीं आप बात को रखते हैं? आदिवासी का नेता बनते हैं बीजेपी में रहकर, आपका वहाँ प्रधानमंत्री है, आपको वहाँ राष्ट्रपति है, तो दिक्कत क्या है? जब आपके पास सारा संसाधन है, सारा प्रशासनिक पावर है, सारा चीज़ आपके पास है, तो फिर क्यों नहीं लागू करते हैं? तो वैसे बीजेपी नेता को हम लोग वैसे बीजेपी नेता को हम लोग सबक देने का काम करेंगे। गांव में हम लोग सभी गांव के जितने माझी बाबा पारंपरिक व्यवस्था के लोग हैं उनको भी हम लोग बोलेंगे वैसे बीजेपी के नेता को बहिष्कृत करें, वैसे बीजेपी के नेता को गांव में घुसने ना दें। और कहीं ना कहीं ये भेदभाव चल रहा है केंद्र सरकार द्वारा, जिस तरह जो आदिवासियों के खिलाफ जिस तरह भेदभाव कर रहा है, ये कहीं छुपी नहीं है। पूरे देश में इस विषय को लेकर अब लड़ाई का बिगुल फूंका गया है। और ये निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति के मोर्चा के अगुवाई पर बड़े भाई हेमंत सोरेन द्वारा जो अगुवाई किया गया है, सरना कोड धर्म को लेकर रहेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे इस पृथ्वी के जो मानव है, जो पहले आए हैं इस धरती पर, उसी को अपना हक और अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उस विषय को लेकर आज गंभीर विषय को लेकर कैसों वर्षों के बाद आज इस विषय को लेकर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। और इस विषय को लेकर हम लोग लेकर रहेंगे, सरना धर्म कोड एकदम लेकर रहेंगे।